घर में बैठी हुई एक लड़की कुल्हाड़ी पर धार लगा रही थी। तभी अचानक उसका पिता आ जाता है और वो पिता जब देखता है तब कहता है कि बेटी, आखिर तुम इस कुल्हाड़ी पर इतनी मेहनत से धार क्यों लगा रही हो। ये बात जब वो लड़की सुनती है तब वो कहती है कि पिताजी, आज मुझे इस कुल्हाड़ी से कुछ काटना है। ये बात जब बेटी की वो पिता सुनता है तो वो बड़ा हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर बेटी, घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम काटोगी। ये बात जब वो लड़की सुनती है तब कहती है कि पिताजी, जब मैं काटूंगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या चीज काटने वाली हूँ। यह कह करके वो लड़की जो होती है अपने पिता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर देती है और वो व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है, लहूलुहान हो जाता है और फिर अपनी बेटी के हाथ जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि आखिर बेटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम मेरी जान की दुश्मन बन गई हो। आखिर मुझे कुछ बताओगी कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। लेकिन वो बेटी एक भी बात अपने पिता की नहीं सुनती है और अपने पिता पर वो टूट पड़ती है और उसके बाद में पिता की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद वही बेटी बैठ करके रोने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर के गांव के सभी लोग आ जाते हैं, वहां पर पुलिस भी आ जाती है और फिर पुलिस जब पूछताछ करती है तब वो लड़की क्या बात पुलिस को बताती है। पुलिस सुनकर दंग रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस लड़की ने अपने ही सगे पिता को इतनी बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया था। पिता तो अपने बच्चे की परवरिश के लिए हर वो प्रयास करता है, हर कठिनाई परेशानी से लड़ जाता है और अपने बच्चे के लिए हर खुशी संभव करता है। ऐसे पिता के लिए उस बेटी ने क्यों मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए विस्तार से ये पूरी जानकारी जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे जो अपने ही सगे बेटे की जान लेने पर उतारू हो जाए और वो हैवान बन जाए। तो आइए जान लेते हैं। ये घटना जो है ये सदर कोतवाली भरौली बाजार महुआबरी देवरिया की है, जहां पर एक उदयभान यादव नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस परिवार में लगभग 5 से 6 लोग रहा करते थे। उदय भान यादव जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष की थी और 65 वर्ष की उम्र में वो अपने बच्चों के साथ रहते थे। अच्छे से उनका परिवार चल रहा था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन उदयभान जब अपने घर में आते हैं, घर में आने के बाद देखते हैं कि उन्हीं की जो बेटी होती है, वो बेटी जिसका नाम दीपाली होता है, वो दीपाली एक कुल्हाड़ी पर टकुले पर धार लगा रही थी। ये दृश्य जब वो उदयभान देखते हैं तब वो बड़े हैरत में पड़ जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर बेटी, तुम ये क्या कर रही हो। तब वो बेटी जो होती है वो कहती है कि पिताजी, आज मैं इस कुल्हाड़ी से कुछ ऐसा काम करने के लिए जा रही हूँ जिसे देख करके आप भी परेशान हो जाएंगे और आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या करने वाली हूँ इससे। इतना कह करके वो बेटी देरी नहीं करती, अपने पिता की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और फिर वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, विनती करते रहते हैं कि बेटी, तुम मुझे क्यों मार रही हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो। लेकिन वो निर्दयी बेटी जो होती है वो एक बात अपने पिता की नहीं सुनती और वो अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करती रहती है और फिर वार करने के बाद में वो वहीं पर उसी अवस्था में व्यक्ति पड़ा रहता है और फिर रात भर वो सोती है। सवेरा जैसे ही होता है, मंगलवार सुबह 4 बजे के लगभग वो दीपाली नाम की जो लड़की होती है वो उठ करके चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीखों की जो गूंज होती है पूरे घर में गूंज जाती है, यहाँ तक कि उसके जो आस पड़ोस के लोग सुबह के वक्त सो रहे होते हैं
वो सभी उस चीखों को सुनकर के जाग जाते हैं और जागने के बाद अपने घरों से निकल करके उसी की घर की तरफ दौड़ते हैं, उदयवान के घर की तरफ। तो देखते हैं कि घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। सभी लोग जब पहुंचते हैं तब देखते हैं कि जो उदयवान की जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम दीपाली होता है, वो जोरों से चीख रही है, रो रही है। तब सभी लोग पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है। तब वो लड़की रोती है और रोने के बाद सबको बताती है कि मेरे पिता की किसी ने हत्या कर दी है और वो बहुत बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं। सभी लोग दौड़ करके जाते हैं। उसी बीच वो लड़की अपने चाचा को भी फोन कर देती है, जो उदयवान के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव होते हैं। उनके पास जब फोन पहुंचता है वो भी दौड़ करके आ जाते हैं। फिर उनके लिए जब कमरे में जाकर के देखा जाता है वो बहुत ही बुरी अवस्था में पड़े हुए थे। तभी लोग तत्काल उन्हें वहां से उठाते हैं और महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज लेकर के जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिर उन्हें वापस लाया जाता है और लाने के बाद कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। उसी बीच पुलिस फोर्स भी मौका वारदात पर वहां पर पहुंचता है और पुलिस जब उस दृश्य को देखती है, उस घटना को देखती है, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या अगर की है तो किसने की है और फिर क्यों की है। ये बड़ा ही संगीन मामला है। पुलिस हर एंगल पर जांच करने के लिए जुट जाती है, सभी से पूछताछ करती है। लड़की से पूछताछ की जाती है, तब लड़की जो होती है रोती हुई, रुदन मचाती हुई कहती है कि सोमवार शाम के लिए मेरे पिताजी गांव के 4 लोगों के साथ दावत खाने के लिए गए थे और बहुत ज्यादा रात हो गई थी। लौट करके जब नहीं आए, रात्रि में लौट करके आए हैं, तो पता नहीं जो मेरे पिताजी के साथ 4 लोग गए थे, मुझे लगता है उन्हीं ने मेरे पिताजी की ये हालत की है, उन्हीं ने ही मेरे पिता की हत्या की है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस हर एंगल पर जांच करने के लिए जुट जाती है, लेकिन पुलिस के लिए उस लड़की की बातों में कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। फिर उदयवान जो मृतक के भाई होते हैं धर्मेंद्र यादव, उनसे पूछा जाता है। तब वो एक तहरीर पुलिस को देते हैं और कहते हैं कि साहब, मेरे भाई की हत्या की गई है और मेरे पिता ने कुछ दिन पहले 8 बीघा जमीन बेचने के लिए एग्रीमेंट कराया था। गांव के जो 4 लोग हैं, जिनमें पहला नाम प्रदीप वर्मा है, दूसरा नाम निहाल सिंह है और तीसरा नाम मृत्युंजय सिंह है और चौथा तालिब है। इन 4 लोगों से अलग अलग मेरे पिताजी ने पैसे ले लिए थे। वो जमीन 8 बीघा बेचने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि मेरे पिता की 19 अगस्त 2024 को मृत्यु हो गई। लेकिन जो बैनामा होने वाला था, जो एग्रीमेंट मतलब कराया था हमारे पिता ने, उसकी आखिरी जो तारीख थी वो आखिरी तारीख 13 मार्च 2025 की थी। आखिरी तारीख आने से पहले ही हमारे पिता का निधन हो गया, जिनका निधन 19 अगस्त 2024 को हो गया। इसी पैसे के लिए सभी गांव के जो 4 लोग हैं जिनसे हमारे पिताजी ने पैसा लिया था, वो हमारे भाई उदयवान पर दबाव बनाने लगे पैसे के लिए। और पैसे के दबाव में आकर के जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो इन्हीं 4 लोगों ने हमारे भाई को मार दिया है। पुलिस जब ये बात सुनती है तब पुलिस उन 4 के खिलाफ FIR तो दर्ज कर लेती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी कि ये मामला जरूर कोई और मोड़ हो सकता है। तभी पुलिस के लिए पूछताछ में उन्हीं उदयवान की जो सबसे छोटी बेटी होती है, उसकी जब इंक्वायरी जब निकालती है पुलिस, जब खगालती है, तब पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो मृतक उदयवान है उसके एक नहीं बल्कि 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम दीक्षा है। दीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में संत कबीर नगर में सिपाही के पद पर तैनात है और छोटा जो लड़का है जिसका नाम दीपांशु है, जो भोपाल में इंजीनियर के पद पर नियुक्त है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। और जो लड़की है छोटी, जिसका नाम दीपाली है, इसका प्रेम प्रसंग एक पड़ोस के ही गांव के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम विशेष कुमार गौड़ होता है, उसके साथ चल रहा था। और
उदयवान के एक नहीं बल्कि 2 मकान हैं। दूसरे वाले मकान में एक उनका जो सबसे छोटा लड़का है जिसका नाम दिव्यांश था, वो दूसरे वाले घर में रहता है। पुलिस को जब ये सुराग मिलता है तब पुलिस के लिए शक हो जाता है और पुलिस तत्काल दीपाली के लिए अपने हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ कड़ाई से जब की जाती है, इसी बीच वहां के जो एसपी होते हैं जिनका नाम विक्रांत वीर होता है, सीओ संजय कुमार रेड्डी होता है, वो मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं और जो उदयभान मृतक की जो लड़की होती है जिसका नाम दीपाली होता है, उसे कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जाती है और जो डॉग होते हैं उन डॉगों के द्वारा पुलिस मदद लेती है और जो मुजरिम होता है वहां तक पहुंचने का पुलिस प्रयास करती है। इसी बीच जो सर्वे लाइन पर जो नंबर डाले गए थे, उस नंबर से पुलिस के लिए पता चलता है कि जो दीपाली है मृतक उदयभान की जो सबसे छोटी लड़की, उसका जो प्रेमी है जिसका नाम विशेष कुमार गौड़ है, उसका जो नंबर है उसी रात मंगलवार की रात उसी उदयभान की मृत्यु के समय वहीं पर अटैच था, वहीं लोकेशन उसकी मिल रही थी। इस शक के दायरे में पुलिस दीपाली और उसके प्रेमी विशेष कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर लेती है। थाने लाकर के पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब वो ज्यादा देर पुलिस के सामने नहीं टिक पाती और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की? तब वो रोने लगती है और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि साहब, मेरे पिता जो थे वो मेरे प्रेमी से मिलने नहीं दे रहे थे। मेरा जो प्रेमी है विशेष कुमार गौड़, जो करीब में ही गांव है वहां का रहने वाला होता है, और मेरे पिता को जब मेरे प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया तो मेरे पिता इस बात का विरोध करने लगे थे। मैंने अपने पिता से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे पिता ने एक बात नहीं मानी, मेरी शादी मेरे प्रेमी से करने के लिए राजी नहीं हुए। तब मैंने विचार बना लिया कि जब तक मेरे पिता रहेंगे तब तक मेरा विवाह मेरे प्रेमी से नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने विचार किया कि मैं अपने पिता को रास्ते से हटा दूंगी, तब जाकर के मेरी शादी हो जाएगी। बस यही विचार बना करके मैंने अपने प्रेमी विशेष कुमार गौड़ से कहा, लेकिन मेरा प्रेमी जो था वो घबरा गया। उसने मुझसे मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने तत्काल अपने प्रेमी को घर बुला लिया था। और सोमवार की शाम को मेरे जो पिता थे उदयभान यादव, वो अपने साथियों के साथ, गांव वालों के साथ दावत खाने के लिए गए थे। तो मैंने विचार बनाया कि वो दावत खा करके जैसे ही लौटेंगे तब हम उनका मतलब काम तमाम कर देंगे, क्योंकि किसी को शक भी नहीं होगा और मैं गांव वालों के ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी। पुलिस को जब ये पूरी बात जब वो लड़की बताती है तो पुलिस भी हिचक जाती है, हैरत में पड़ जाती है और फिर उसके प्रेमी को उसको अरेस्ट करके और तत्काल वो जेल भेज देती है। तो साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे? उस लड़की ने अपने प्रेमी के खातिर जन्म देने वाले पिता को, जिसने बचपन से लेकर के हाथों में खिला करके हर परेशानी से बचा करके पाला पड़ोसा जवान किया, उसी पिता के लिए उसने अपने हाथों से एक प्रेमी के लिए मौत के घाट उतार दिया। क्या इतनी बेदर्द कोई संतान हो सकती है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे सकते हैं। तो साथियों, ये घटना सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को जागृत करना और आप लोगों तक पहुंचाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।